वेलकम टू हिंदी ज्ञान गंगा। हिंदी ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वह विषय है क्रिया। क्रिया क्रिया यानी कि काम। किसी भी तरह के काम को क्या कहा जाता है? क्रिया। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अग्रिम पुस्तक पढ़ता है, बच्चा दौड़ता है। तो पढ़ता है, दौड़ता है, ये क्या है? काम है, क्रिया है। तो जो भी काम बताने वाले शब्द होते हैं, किसी कार्य के विषय में बताते हैं, वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो काम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। इसकी परिभाषा के विषय में सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि, कि जिस शब्दों से हमें किसी भी तरह के काम करने के विषय में, काम के होने के विषय में पता चलता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया में कर्ता और कर्म, ये दो बहुत मुख्य चीजें हैं। तो क्रिया को आगे करवाने से पहले हम इनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ता के विषय में जानेंगे कि कर्ता क्या होता है। कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कि जो भी कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? कर्ता। इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि रोहन खाना खाता है। तो अब इसमें काम कौन कर रहा है? रोहन। तो रोहन क्या हो गया? कर्ता, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है वह क्या कहलाता है? कर्ता। तो अब हम जानेंगे कर्म के विषय में कि कर्म क्या होता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अब जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, वो क्या कहलाता है? उसका कर्म। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। रोहन खाना खाता है। अब रोहन क्या खाता है? खाना। रोहन तो हो गया कर्ता और खाना क्या हो गया? उसका कर्म। और खाता है क्या हो गई? क्रिया। ठीक। तो रोहन कर्ता, खाना उसका कर्म। रोहन कर्ता, खाना कर्म और खाता है क्या हो गई? क्रिया हो गई। इसीलिए कर्ता और कर्म आपको पहले समझाया है, ताकि आपको क्रिया और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में कि क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। एक है सकर्मक अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अपने आगे दो भेद हैं, जो कि है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के अपने आगे दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया दो शब्दों के मेल से बनी है, अ तथा कर्मक। अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के। कि जो क्रिया कर्म के बिना होती है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, कि उसमें कर्म नहीं होता। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, मोहन गाता है, किसान उगा रहा है। अब मोहन क्या हो गया? कर्ता। और गाता है क्या हो गई? क्रिया। ऐसे ही किसान क्या हो गया? काम करने वाला, यानी कि कर्ता। और उगा रहा है क्या हो गई? क्रिया। तो इसमें अगर हम प्रश्न करते हैं कि मोहन क्या गाता है, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिलता। ऐसे ही दूसरा है, किसान उगा रहा है, क्या उगा रहा है? इसका उत्तर भी हमें नहीं मिलता। तो अकर्मक क्रिया में अगर हम प्रश्न करते हैं कि क्या गाता है, क्या कर रहा है, क्या प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर हमें नहीं मिलता,
तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया होती है। कर्म का अभाव होता है अकर्मक क्रिया में। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों से पहले हम इसकी परिभाषा के विषय में जानते हैं कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। कि जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अब कर्म का इसमें अभाव होता है, इसीलिए फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर। अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कि इसमें कर्म का अभाव होता है जिस क्रिया में, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम जानेंगे ताकि आपको अकर्मक क्रिया को पहचानना और आसान हो जाए। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती है। अब पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा किसान उगा रहा है, मोहन गा रहा है, लेकिन क्या गा रहा है इसका उत्तर हमें नहीं मिलता। क्या उगा रहा है इसका उत्तर हमें नहीं मिलता। तो जब क्या प्रश्न करने पर उत्तर हमें ना मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि बच्चा रो रहा है। अब इसमें क्या है? क्या रो रहा है नहीं पता, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा क्योंकि कर्म नहीं है। उसके बाद रोना, रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। फिर कौन रो रहा है इसका उत्तर मिल रहा है बच्चा। तो इस अकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता बल्कि कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब ऊपर आप देखिए कौन रो रहा है इसका उत्तर हमें मिल रहा है, लेकिन क्या रो रहा है इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा। तो अकर्मक क्रिया की पहचान ही यही है कि क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिलता, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं अगली क्रिया की, जो कि है अगले भेद की सकर्मक क्रिया। सकर्मक ये भी दो शब्दों से मिलके बनी है। स का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के। तो जो क्रिया कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ जिस क्रिया का होना माना जाता है वहां पे होती है सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ क्रिया का होना क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। उदाहरण के माध्यम से इसे भी जानते हैं, जैसे कि रवि सेब खाता है, लड़की पत्र लिखती है। अब रवि क्या हो गया? काम करने वाला यानी कि कर्ता। खाता है क्या हो गई? क्रिया। ऐसे ही लड़की क्या हो गई? काम करने वाला यानी कि कर्ता। और लिखती है क्या हो गई? क्रिया। अब बात आती है कर्म की। तो कर्म क्या, कर्म के लिए हमें क्या प्रश्न का प्रयोग करेंगे कि रवि क्या खाता है, तो इसका उत्तर हमें मिलता है। ऐसे ही हम लड़की क्या लिखती है, इसका भी उत्तर हमें मिलता है। रवि क्या खाता है? रवि सेब खाता है। तो सेब क्या हो गया? उसका कर्म। तो क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल रहा है, तो वहां पे कर्म होता है। ऐसे ही लड़की पत्र लिखती है, में पत्र क्या हो गया? उसका कर्म। तो प्रश्न, क्या प्रश्न किया है हमने और उसका उत्तर हमें मिला है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। कि जब भी हम क्या प्रश्न कर अगर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जब क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिलता तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो अब हम इसकी परिभाषा के विषय में जानते हैं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको जैसे मैंने पीछे भी समझाया कि सकर्मक दो शब्दों से मेल से बना है, कर्म के साथ। तो जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके लिए, इसकी पहचान के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि मैंने अकर्मक में भी बताई, इसके लिए भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। कि क्या प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वहां पे अपने आप हम मान लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वहां पे सकर्मक क्रिया है।
जहाँ पे क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि बच्चा दूध पी रहा है। अब प्रश्न है क्या पी रहा है। अब इसका उत्तर हमें मिल रहा है, हमें पता है वो क्या पी रहा है, वो दूध पी रहा है। तो दूध उसका क्या हो गया, कर्म, और पी रहा है क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है तो ये सकर्मक क्रिया है। तो अब मैंने पीछे भी बताया था कि सकर्मक क्रिया के अपने दो भेद हैं इसके। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम एक कर्मक क्रिया की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि एक कर्मक क्रिया होती क्या है। तो जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस भी क्रिया में आपको एक ही कर्म देखने को मिले, एक ही कर्म हो, वहां पे एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे कि उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं इसको। पहला उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब पिताजी क्या हो गए, कर्ता, यानी कि काम करने वाले। अखबार क्या हो गई, उनका कर्म, और पढ़ रहे हैं क्या हो गई, क्रिया। तो अखबार एक ही कर्म है इसमें। ऐसे ही अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। मजदूर पुल बना रहे हैं। मजदूर क्या हो गए, कर्ता, पुल क्या हो गया, कर्म, और बना रहे हैं, बनाना क्या हो गई, क्रिया। तो एक ही, इसमें भी एक ही कर्म है। कामिनी खाना खा रही है। कामिनी कर्ता है, यानी कि काम करने वाली है। खाना क्या हो गया, उसका कर्म हो गया, और खा रही है क्या हो गई, क्रिया हो गई। अगला है, पेड़ से फल तोड़ लो। पेड़ क्या है, कर्ता, जिससे हमें फल मिलते हैं, और तोड़ना क्या है, क्रिया, और फल क्या है, कर्म है। तो आपने देखा इसमें सभी में आपको एक एक कर्म दिखाई दे रहा है। तो जहां पे हमें केवल एक ही कर्म मिलता है, एक ही कर्म होता है जिस भी वाक्य में, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा जानते हैं कि जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, द्वि मतलब दो, जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको भी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। अब माली क्या हो गया, कर्ता, यानी कि काम कर रहा है। पौधे और पानी दो कर्म हो गए उसके। सींचना क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। तो इसमें आपने देखा इसमें दो कर्म हैं हमारे पास। ऐसे ही अगला उदाहरण है, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। अब नर्स क्या है, काम करने वाला, यानी कि कर्ता, और रोगी और दवा क्या है, हमारे कर्म है, और पिलाना क्या हो गई, हमारी क्रिया। तो आपने देखा इसमें हमारे पास दो दो कर्म है। तो जहां पे हमें दो कर्म होते हैं हमारे पास, वहां पे कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को क्रिया और उसके भेदों के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी, और आपको क्रिया का जो विषय है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।